हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। सो ये जीएफजी में इजी मार्क्ड है और वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, गोल्डमैन सैक्स इन सब में पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम यहाँ पे डायरेक्टली इंट्यूशन देखेंगे, भाई लॉजिक क्या होगा। हमें कुछ मेमोराइज नहीं करना है, हम स्क्रैच से लॉजिक बिल्ड करेंगे, राइट। सो आपको एक एरे गिवन है, रोप्स लेंथ, कनेक्ट ऑल रोप्स इनटू सिंगल रोप। मतलब जो भी सारी रोप्स है आपको एक सिंगल रोप्स बनानी है। जैसे कि 1 2 3 आपको अलग अलग रोप्स गिवन है, तो आपको सबको मर्ज करना है और सिंगल रोप बनानी है। तो इन सब मर्ज करने की भी कुछ कुछ कॉस्ट लगती होगी आपको, राइट। सो वो हमें बतानी है विथ मिनिमम टोटल कॉस्ट। आपको मर्ज तो करनी है पर मिनिमली करनी है। तो कॉस्ट टू कनेक्ट टू रोप्स इज द सम ऑफ देयर लेंथ। जितनी बड़ी होगी, मतलब हर रोप्स की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इतनी बड़ी, राइट। सो हमें ऐसा करना है कि मिनिमम से मिनिमम हमारी कॉस्ट लगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जैसे कि एरे गिवन है हमें 4 3 2 6। तो अब सोचो आपको मिनिमम कैसे मिलेगी। मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, सेम इक्वेशन लिखता हूँ। 4 और क्या गिवन है, 3 2 6। आपको कॉस्ट मिनिमम करनी है, राइट। तो एक तो आप काम कर सकते हैं कि आप 4 3 लो, राइट। 4 3 ले लो, उनका टोटल आपकी कॉस्ट यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ अभी के लिए 7 आ गई, राइट। अब एरे आपको, आपने इन दोनों रोप को मर्ज कर दिया, फिर इसको भी डालना पड़ेगा क्योंकि एक रोप, आपकी दो रोप मर्ज हो गई, एक रोप थी, ये मर्ज हो गई। तो इनकी कॉस्ट 7 आ गई, तो ये आपको डालना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट 7 है। फिर आप 2 और 6 के साथ मर्ज करवा सकते हो इसको, राइट। तो अभी आपका एरे ऐसा हो गया। अब एक काम करो, 7 और 2 को ले लो, तो क्या कॉस्ट होगी आपकी, 9 होगी। 9 और 6, राइट। तो 7 और 2 की कॉस्ट क्या आ रही है, 9। तो आपको टोटल कॉस्ट में तो वो ऐड करनी पड़ेगी कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी होगी। अभी के लिए हमारी कॉस्ट होगी है टोटल 9 और 7 16। गॉट इट। अब हमारा एरे हो गया है 9 और 6। तो अभी भी हमारे पास दो और ऑप्शन है। जब तक सिंगल नहीं होगी तब तक हम मर्ज करते रहेंगे। तो एरे इक्वल्स टू 9 और 6। 9 और 6 को मर्ज करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, राइट। तो उसकी भी कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। 16 प्लस कितना आया हमारे पास, 15। तो टोटल कितनी कॉस्ट हुई आपकी, देखो 15 और 15 31। तो हमारी इस केस में 31 जा रही है कि हम लाइन बाय लाइन जितनी भी हमें कॉस्ट गिवन हो हम सबको मर्ज करते जाएंगे। पर क्या हमें इस चीज से मिनिमम मिल सकता है। देखो यहाँ पे मिनिमम 29 गिवन है, तो मिनिमम कैसे मिलेगी, क्योंकि हर बार आप देखो ना कॉस्ट ऐड करते जा रहे हो। तो जितनी बड़ी लेंथ होती जाएगी उतनी ज्यादा कॉस्ट होती जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसी रोप्स ढूंढते हैं जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। लेट से हमारी कॉस्ट अभी गिवन है हमें 4 3 2 6। तो आप एक काम करो, 3 और 2 को ले लो, जिससे कि आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। देखो अब क्या बचा आपके पास, 4 5 6। इन दोनों को पहले आपने मर्ज कर दिया, तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 5 हो गई। अब क्या करो, 4 और 5 को मर्ज कर दो, तो आपकी कॉस्ट कितनी चली जाएगी, 9 और 6 फिर से बचेगा। और आप 9 कॉस्ट इसमें ऐड कर दो, तो आपकी कितनी हो गई, 9 और 5 14 हो गई। अब 9 और 6 को ऐड करोगे तो फिर से 15 आ जाएगा, और 15 और 14 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 29, जो कि मिनिमम होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हम मिनिमम कॉस्ट वाली को सबसे पहले ले रहे हैं, तो उसका मर्जर स्मॉलर होगा, जिससे कि और जो हम दूसरी रोप्स को मर्ज करेंगे वो भी स्मॉलर मिलेगी। तो देखो आपको ड्राई रन से हमें पता तो चल गया होगा कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको डायरेक्टली मिनिमम कॉस्ट मिलती जाए, राइट। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक तो अप्रोच क्या हो सकती है कि आप पूरे एरे में आप ढूंढो कि भाई मिनिमम 1, यहाँ पे आप वेरिएबल ले लो कि एक वेरिएबल है मिनिमम 1 और मिनिमम 2, राइट।
और इनको स्टार्टिंग में कुछ -1 या ऐसा असाइन कर दो अगर, राइट। सो आप कुछ भी असाइन कर दो अभी के लिए वैल्यू, इंट मिनिमम वो बेस्ट रहती है, तो इंट मिनिमम कर दो, राइट। फिर ढूंढते जाओ कि भाई स्मॉलेस्ट क्या मिल रही है आपको, सॉरी इंट मैक्स ले लो अभी के लिए, क्योंकि आपको आपको मैक्सिमम चाहिए, तो इंट मैक्स ले लो और ढूंढते जाओ कि भाई कौन सी मिनिमम दो आपको मिल रही है ट्रैवल्स हर बार। तो फिर क्या होगा कि भाई फिर से आपकी कॉस्ट घटती जाएगी और आपको एरे मिलता जाएगा। एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि पूरी हर बार ट्रैवल्स करते जाओ, ट्रैवल्स करते जाओ। और क्या कर सकते हो कि एक काम कर सकते हो आप कि सॉर्ट कर दो एरे को, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा एरे था कि 4 3 2 6। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही आपको मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे कि आप सॉर्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिल गई कि भाई 2 और 3 को ले सकता हूँ मैं। फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आपका एरे बन जाएगा 5 4 6। देखो मैंने यहाँ पे एक बार सॉर्टिंग लगाया, राइट। अब देखो, अब हमारी कॉस्ट ये वाली हो गई। एक बार यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग किया था, वो आपको याद रखना है, राइट। अब क्या कर रहा हूँ, अब 4 4 5 6 आ गई, तो फिर से आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो इतना छोटा एरे होगा नहीं कि स्टार्टिंग में ये देखो यहाँ पे आपको मिनिमम मिल रही है। पर आपको मेक श्योर करना है कि स्टार्टिंग में ही सारी मतलब छोटी वैल्यू मिलती जाए। तो फिर से आप सॉर्टिंग लगाओगे यहाँ पे, तो ये हमने लगाया दूसरी बार, राइट। तो फिर से हमें 4 5 मिल गए, तो अब उसको मर्ज कर दो। देखो अब हमारा वैल्यू स्मॉल होते जा रहा है, राइट, 9 और 6। अब फिर से सॉर्टिंग लगा दो यहाँ पे, ये देखो हमने तीसरी बार लगाया, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इन टोटल कितनी बार, देखो अब हमारी कॉस्ट आ गई 15। तो हम रुक जाएगी क्योंकि सारी रोप्स मर्ज हो चुकी है सिंगल में। तो हमने n-1 टाइम्स सॉर्टिंग लगाया। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो पहली बार हमने यहाँ पे लगाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, राइट। पहले यहाँ पे लगाया, पहले तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लगाया था, ये देखो ये सॉर्टिंग 1 लगी, फिर यहाँ पे सॉर्टिंग 2 लगी, फिर सॉर्टिंग 3 लगी। तो n-1 टाइम्स हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं। गॉट इट। तो मैं इसका एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ कि ये कैसे अप्लाई होगा। आई थिंक ये TLE ऑफ कोर्स दे देगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई चली जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले लिए, सेम आपको जो चीज़ बताई ना वही कर रहा हूँ कि जब तक एरे की साइज, मैंने यहाँ पे एरे साइज क्यों लिखा है, क्योंकि हर बार आपकी एरे की साइज चेंज होती रहेगी। पहले होगी n, देन होगी n-1, देन n-2, क्योंकि हम दो दो एलिमेंट्स निकाल रहे हैं और एक पुश करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपके पास 4 एलिमेंट्स थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर लास्ट में एक बचा, राइट। तो ये डायनेमिकली एरे की साइज चेंज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि भाई एरे इंट इक्वल्स टू एरे डॉट साइज कर दिया हो डायरेक्टली, ये डायनेमिकली चेंज होगा। फिर हर बार मैं सॉर्ट करवाता जा रहा हूँ। देख रहे हो पहले 4 3 2 था हमारे पास, तो मैंने सॉर्ट करवाया तो 2 3 हमें आगे मिल गए, राइट। फिर 4 5 6 ऐसे सॉर्ट करवाया तो 4 5 हमें आगे मिल गए, तो हर बार सॉर्ट करवाएंगे और पहला और दूसरा एलिमेंट इसमें से निकाल के फिर इन दोनों को इरेज कर देंगे, राइट। और दोनों की कॉस्ट ऐड कर देंगे हमारी टोटल कॉस्ट में, राइट। तो देखो यहाँ पे अब डायरेक्टली भी टोटल कॉस्ट में ये फर्स्ट प्लस सेकंड लिख सकते हो, मैंने अलग से लिखा है, राइट। फिर इस कॉस्ट को आप एरे डॉट पुश बैक कॉस्ट कर दो। मतलब क्या कर रहे थे कि हमने 3 और 2 को ऐड किया, राइट। 3 और 2 को ऐड करके फिर से आपको एरे में डालना पड़ेगा ना, तो 4 5 6, तो फिर से मैं वो कॉस्ट डाल रहा हूँ। यहाँ पे भी आप फर्स्ट प्लस सेकंड अलग से लिख सकते हो, राइट। सो आई होप आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हर बार पूरे एरे में ट्रैवल्स कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में कितना ट्रैवल्सर होगा, पहले n, देन n-1, देन n-2। ये आप एरे, आप नियरली इसको O ऑफ n बोल सकते हो कि हम हर बार ट्रैवल कर रहे हैं। और हर बार ट्रैवल करते करते क्या कर रहे हैं कि हम हर बार सॉर्टिंग कर रहे हैं, राइट। हम ऐसा नहीं है कि हर एक ही बार करें, हर बार सॉर्टिंग करें। तो O ऑफ n इनटू आपकी सॉर्टिंग की भी कॉम्प्लेक्सिटी n log n चली जाएगी, तो आपकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई चली जाएगी, n² log n। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, इसको घटाओगे ऐसे, आप क्या सोच सकते हो इसको घटा के कितना कर सकते हो आप,
एन लॉग एन तक ले जा सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक में चली जाएगी और इंटरव्यूअर बोलेगा वे आई एम नॉट हैप्पी, इसको घटाओ, राइट। तो आप इंटरव्यूअर को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना, राइट। तो आप क्या ऑप्टिमल कर सकते हो इसमें, देखो हमारे पास क्या था 4 3 2 6। तो हमें क्या चाहिए था कि भाई हमें कुछ ना करना पड़े और ये दोनों एलिमेंट्स हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, राइट। यही तो कर रहे थे कि आप कि भाई हमें स्टार्टिंग में मिल जाए और हम इन दोनों का सम करके फिर से इस एरे में डाल दें और फिर से हमें कुछ ना करना पड़े कि हमें 4 और 5 आगे ही मिल जाए बिना सॉर्टिंग के। कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो कि जो इनबिल्ड अपने आप ही सॉर्ट करता हो, आप डालते जाओगे वो अपने आप सॉर्ट करता जाएगा, थिंक। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, हीप, राइट। तो देखो आपको पहले मैंने क्यों सॉर्टिंग बताया, ताकि आपको पता चले कि सॉर्टिंग करना पड़ रहा है हमको कैसे। तो इसको कैसे घटा सकते हैं हम, इसको घटा के कैसे कम ला सकते हैं, आपकी एन स्क्वायर से स्क्वायर कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप प्रायोरिटी क्यू एक बना दो, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे मीन हीप ले ली, तो आप ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स डालते जाओगे। जैसे कि मैंने पहले 4 डाला, राइट, देन 3 डाला तो 3 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 डाला तो 2 आ गया। अब मैं जब भी 6 डालने की ट्राई करूंगा ना, तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं 6 नीचे चला जाएगा क्योंकि मीन ही पे। फिर 4 यहाँ पे आएगा, देन 3 यहाँ पे आएगा, देन 2 यहाँ पे आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली मीन हीप में सॉर्टिंग होगी। अब क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली ये 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, ठीक है, और कॉस्ट में ऐड कर दो कि भाई हमारा 2 + 3 कॉस्ट हो गई। और अब हम मीन हीप में फिर से आपके क्या बचा था, फिर 4 और 6 बचा था और इस कॉस्ट को डाल दो तो भाई 5। अब ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके आपको दे देगा कि भाई कौन से एलिमेंट है। तो 4 5 6, ठीक है, तो 4 5 निकाल लो, उसको फिर से डाल दो, 9 और 6 बचेगा, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों को मर्ज करके आप रिटर्न करवा दो टोटल कॉस्ट कितनी हुई। तो भाई 2 + 3 हुई, फिर 4 और 5 ऐड किया हमने, फिर 9 और 6 ऐड किया, तो जितनी भी हो रही हो 929 के नियर, वो आप रिटर्न कर देना, राइट। तो इसका भी कोड बहुत सिंपल है, पर इसमें आप देखोगे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू ले ली, मीन हीप लिया है, राइट, क्योंकि आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए ना, तो मैंने मीन हीप ले लिया। मीन हीप में सारे के सारे पहले एलिमेंट्स डाल दिए, तो आपकी मीन हीप कैसी हो जाएगी कि भाई 2 3 4 6 आपको मिल गए। फिर आंसर, आंसर एक वेरिएबल ले लिया, जब तक आपकी साइज 2 से ज्यादा होगी तब तक, क्योंकि लास्ट में 15 बचा तो हमारी सारी रोज मर्ज होगी ना, तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ना जब तक, तब तक हम करवाएंगे। लास्ट में याद हो तो 9 6 बच रहे थे तब भी हम करवाएंगे, पर जैसे ही 2 से कम हुई, 1 साइज हुई इसकी, तो हम स्टॉप कर जाएंगे, राइट। तो क्या किया, पहले मैंने टॉप 1 एलिमेंट निकाला, मतलब 2 निकाल दिया यहाँ से, फिर उसको टॉप 1 में स्टोर करके इसको पॉप करवा दिया, फिर 3 को निकाला, इसको पॉप कर दिया, राइट। इन दोनों को आंसर में ले लिया और टॉप 1 और टॉप 2 फिर से डाल दिया, तो 2 3 को लेके 4 5 6 आपको मिल जाएगा। मतलब ये 5 मैंने पुश कर दिया और अपने आप सॉर्ट हो जाएगा ये। तो देखो इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है। यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, राइट, तो उसकी O ऑफ n चली जाएगी। फिर प्रायोरिटी क्यू में आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, यहाँ पे हम n एलिमेंट्स पोस्ट करवा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि n log n लग रही है यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, पॉप पॉप और पुश 3 ऑपरेशन करवा रहे हो, और ये भी कब तक चलेगी, देखो ये एटमोस्ट आप n ट्रेवल्स कर रहे हो एलिमेंट्स, राइट। देखो पहले आपका 4 एलिमेंट्स थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ, तो आप यहाँ पर रुक जाओगे। तो ये एटमोस्ट कितनी टाइम्स चलेगी, कैन आई से n-1 टाइम्स चलेगी। तो नियरली आप इसको ऑफ n टाइम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली लूप देखो ये ऊपर वाले के लिए थी n log n, ये इसके लिए थी। अब इसके लिए कितनी होगी, एक तो आप n बार चला रहे हो और 3 टाइम्स कर रहे हो, तो 3 इंटू log n समथिंग मैं बोल सकता,
तो नियर अबाउट कितनी चली जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, n log n ही होगी, देख रहे हो। और स्पेस कितनी लोगे, एटमोस्ट प्रायोरिटी क्यू में स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट्स हो गए n, और आंसर रिटर्न करने के लिए तो आप रिटर्न करने के लिए स्टोर कर रहे हो। अगर आप बोलना चाहो तो ऑफ n इसकी भी बोल सकते हो, पर ये तो हम आंसर के लिए बता रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। पूरी की पूरी हिप की सीरीज बना रखी है, स्टार्टिंग में बेसिक से लेके इजी मीडियम सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, वो भी देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।